बस वही चीज हमें यहां पढ़ना है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त जो है कि हम हमेशा जो है क्या करते हैं, हम हमेशा जो है कि डबल काउंटिंग से बचते हैं। समझ में आए? अगर डबल काउंटिंग से ना बचे तो पता चले कि हम तो इतना बड़ी इकोनॉमी बन जाए 10-20 तो पाकिस्तान खरीदते हैं। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त एक बार से ज्यादा जब किसी वैल्यू को काउंट कर देते हैं तो उसी को प्रॉब्लम को बोलते हैं डबल काउंटिंग। अब सी क्या करता है, सी जो है उस लकड़ी जो प्लाईवुड ले आया था, लकड़ी का लॉग ले आया था, उससे फर्नीचर बनाया 10,000 का। कितने का फर्नीचर बनाया? 10,000 का फर्नीचर बनाया। और क्या किया? किसको बेच दिया? कस्टमर को। किसको बेच दिया बेटा? कस्टमर को। तो बच्चे बस मुझे यहीं पे एक बात आप समझा दो कि फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ, फाइनल आउटपुट या फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ? तो आप बोलोगे फर्नीचर। क्या फ्लोर मिल वाले ने आटा बनाया, 15,000 रुपए का आटा जो है कि बेच दिया किसको? ब्रेड को। अगर इसी को कंज्यूमर्स को बेचा होता, कस्टमर्स को बेचा होता तो आटा अपने आप में फाइनल गुड्स बन जाता। क्या बन जाता बेटा? फाइनल गुड्स। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। एक बार फिर से मैं अभय सिंह आप लोग कॉमेट हब परिवार की तरफ से आपके लिए एक नई क्लास लेके आ गए हैं, नई वीडियो, जिसमें सर अभी जस्ट कल हमारी जो वीडियो आई थी, पिछली वीडियोस में जो है हम लोगों ने बात किया था क्या, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। उसमें हम लोगों ने सर पढ़ा था कि जो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के टॉपिक में हम लोगों ने सबसे पहला मेथड वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा था। मजा आया? बिल्कुल मजा आया बच्चे। आप लोगों के लाइक्स और जो है व्यूज कमेंट्स सुन के पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, एक इंकरेजमेंट मिली कि चलिए सर आगे भी कंटिन्यू किया जाए। तो इसीलिए सर आज जो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बेटा ये सिर्फ 12th क्लास के लिए नहीं, ये बीकॉम सीए जो है वालों के लिए भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। याद रखिएगा सर, ये बहुत बेहतरीन चीज जो मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ध्यान से सुनिएगा सर। तो चलिए पॉजिटिव नोट के साथ, क्या पॉजिटिव नोट के साथ आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के वही अपना टैगलाइन हर हर महादेव जो है शुरू करते हैं वीडियोस को। चलिए आगे बढ़े जरा। तो सर हमारा जो है कि कल हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था दैट वाज क्या, ये आप लोगों ने मेथड्स के बारे में बात हुई थी, फिर वैल्यू एडेड मेथड के बारे में। इसी वैल्यू एडेड मेथड में ही वो डबल काउंटिंग वाली प्रॉब्लम है सर। जो डबल काउंटिंग वाली प्रॉब्लम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, डबल काउंटिंग का मतलब क्या होता है, एक ही वैल्यू को कई बार हम काउंट कर लेते हैं। एक ही वैल्यू को कई बार काउंट करने से क्या होता है ना सर कि दिक्कतें आ जाती है। एक सिंपल एक बात सोचो, बहुत ध्यान से समझना। तुम मान लो तुम्हारे फादर पैसा कमा रहे हैं, फादर जो है कि बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, कहीं से भी पैसा ले आ रहे हैं, ठीक है। चलो फॉर एग्जांपल एक बेहतरीन, देखो मजा आएगा, एग्जांपल समझो। एक आपके फादर जो है कि 1 लाख रुपए फॉर एग्जांपल मंथली अर्न करके लेके आ रहे हैं, ठीक है, समझ गए। अब हुआ क्या, फादर ने जो है कि इसमें से 20,000 रुपए आपको दे दिया। सर ये तो आप ज्यादा नहीं बोल दिए। अरे भाई ठीक है, मानने में क्या, हम तुमको देखो खुश रखना चाहते हैं, तुम जो है बस खुश रहो। अरे भैया नहीं मिलता ठीक है, अब उसमें रो रो के बताओगे कि जरूरत है। अरे भैया खुश रहो ना। मान लो 20,000 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है सर, चलिए मिल रहा है, 20,000 तुमको दे दिया, चलो इसमें से 30,000 मम्मी लोगों को दे दिया। तो कुछ बोलेंगे सर ये तो कम बता दिया आप, चलो भैया ठीक है, उसी में कम ज्यादा लगे रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ खर्चे 10,000 रुपए खर्च में दे दिए, कुछ और एक्सपेंसेस में, ठीक है। देन उसके बाद कुछ और एक्सपेंसेस वहां पे चलो 20,000 हो गया। तो सर एक बात बताइए, और जो बच गया वो चलो सेविंग में चला गया, तो कितना बच गया, 20,000 रुपया बच गया, ये सेविंग में चला गया। कहां चला गया? सेविंग में। अब एक बात बताइए, अब अगर आपके फैमिली की इनकम जोड़ेंगे तो क्या ये सब जोड़ दें, 1,20,000 ये सब जोड़ दें तो ये तो फैमिली की इनकम 2 लाख हो गई। नहीं, 1 लाख फादर, 20,000 आपकी, 1,20,000, 30,000 मम्मी की, 1,30,000, 10,000 रुपए जो है कि खर्चे 1,40,000, ऐसे ही 20,000 जोड़ते गए 2 लाख हो गया। ये तो सही था गुरु, नहीं? तो वही प्रॉब्लम कि सर इनकम एक ही बार काउंट होगी ना, बार बार एक ही चीज को काउंट करोगे तो वो है तो एक ही चीज, एक ही इनकम आई ना, अब उसको बार बार काउंट करोगे तो सर क्या होगा, डबल काउंटिंग होगी ना, कोई चीज की एग्जैक्ट वैल्यू मिल पाएगी क्या मेरे बच्चे? तो बिल्कुल बोलोगे नहीं सर कहां मिल पाएगी। बस वही चीज हमें यहां पढ़ना है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त जो है कि हम हमेशा जो है क्या करते हैं, हम हमेशा जो है कि डबल काउंटिंग से बचते हैं।
समझ में आए? अगर डबल काउंटिंग से ना बचे तो पता चले कि हम तो इतना बड़ी इकोनॉमी बन जाए 10-20 तो पाकिस्तान खरीद दे। वैसे खरीद तो अभी भी सकते हैं, तो छोटा मोटा चीज है, लेकिन ज्यादा खरीद दें। तो बस वही चीज है कि आपको बचना पड़ेगा इससे, वरना आप बार बार गलत काउंट करना शुरू कर दोगे। जब गलत काउंट होगा तो एक ट्रू पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी नहीं मिलेगी। हर कोई भी चीज, चाहे नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी तुम निकालो, चाहे कोई भी निकालो, वो सही नहीं निकल के आएगी। ठीक, तो चलिए आगे बढ़े जरा। अब आपको थोड़ा माहौल समझ में आ गया कि सर किस माहौल की बात होने जा रही है। तो देखिए सर, सबसे पहले प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। क्या बोला? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। देखिए सर, काउंटिंग ऑफ द वैल्यूज ऑफ अ प्रोडक्ट, काउंटिंग ऑफ अ वैल्यूज ऑफ अ प्रोडक्ट मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा। वही बोला ना कि एक बार से। अब ये वैल्यू एडेड था तो प्रोडक्शन की बात आएगी। किसकी बात आएगी? प्रोडक्शन की। तो एक बार से ज्यादा जब हम काउंट करते हैं, कब? नेशनल इनकम के एस्टिमेशन, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त एक बार से ज्यादा जब किसी वैल्यू को काउंट कर देते हैं तो उसी को प्रॉब्लम को बोलते हैं डबल काउंटिंग। क्या बोलते हैं बेटा? डबल काउंटिंग। समझ में आया? अब देखिए, प्रॉब्लम, डबल काउंटिंग के प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, ये डबल काउंटिंग के प्रॉब्लम को जो है कि खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? हम दो मेथड्स यूज करते हैं। कौन से मेथड्स बेटा? हम दो मेथड्स यूज करते हैं। दैट इज, पहला तो यूज करते हैं फाइनल प्रोडक्ट मेथड। ये जो बेटा फाइनल प्रोडक्ट मेथड है, ये क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट मेथड का मतलब होता है कि जब हम कोई एक ऐसी चीज की सिर्फ और सिर्फ जो हम गुड्स बना रहे हैं, जो हम गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, जो भी हम प्रोडक्ट बना के तैयार कर रहे हैं, उसकी फाइनल वैल्यू, उसकी कौन सी वैल्यू? फाइनल वैल्यू। लाइक पिछले क्लास में सर हमने यहाँ पे कोई एक एग्जांपल दिया था, फोन बना रहे थे हम लोग, पार्ट्स बना रहे थे, फिर फोन मैन्युफैक्चर कर रहे थे। तो फोन जो बन के तैयार हो रहा था, हम उसकी वैल्यू लेके अगर सॉल्व करें, किसकी वैल्यू लेके? उस फोन की फाइनल वैल्यू लेके। तो फाइनल वैल्यू कितनी थी सर? याद है, वो फोन 50,000 का था। तो फाइनल वैल्यू जो होती है वही कहलाती है फाइनल प्रोडक्ट मेथड की। जो फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, हम बस उसका वैल्यू ले लें, तो डबल काउंटिंग से बचा जा सकता है। ठीक, नहीं समझे? देखो बच्चा, ये समझना, अगर मान लो एक जो है कि फोन को तुम जो है कि 20,000 रुपए तुमने पार्ट लगाया, 20,000 रुपए का पार्ट लगाया, और 10,000 रुपए जो है कि तुमने लेबर में लगा दिया। किस में लगा दिया? लेबर में। और टोटल फोन जो है कि तुम्हारा बन के तैयार हुआ 50,000 रुपए में। कितने में तैयार हुआ? 50,000 में। कितने में तैयार हुआ बेटा? 50,000। तो ना तो सर हमसे 20,000 से मतलब है, ना ही हमें 10,000 से मतलब है। हमें मतलब है सिर्फ इस फाइनल वैल्यू से। फाइनल प्रोडक्ट जो बन के तैयार हुआ दैट वाज फोन, और फोन की फाइनल वैल्यू है 50,000। बस हम 50,000 लेके काम खत्म कर देंगे, हमें और किसी वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। दैट इज नोन एज फाइनल प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, अब जो दूसरा मेथड होता है दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। बेटा तुम पढ़ के आए हो वैल्यू एडेड मेथड क्या। अब इसी में जो है, ध्यान से सुनना, इसी में ये जो है क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये क्या है? वैल्यू आउट ऑफ आउटपुट है। पढ़े ही हो भैया, जो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट, और जो चीजें लगती हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उनको इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोला जाता है। बस दोनों के बीच की डिफरेंस निकालते हैं हम। क्या निकालते हैं बेटा? दोनों के बीच की डिफरेंस निकालते हैं। दैट इज नोन एज आपका क्या? वैल्यू एडेड मेथड। तो हम इन दोनों मेथड से डबल काउंटिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए? चलिए थोड़ा आगे बढ़े। चलो जरा देख, डबल काउंटिंग समझ में आना, किसी भी चीज की प्रोडक्शन प्रोसेस में, प्रोडक्शन के दौरान किसी भी चीज को एक बार से ज्यादा जब हम काउंट कर लेते हैं तो उसी को बोलते हैं डबल काउंटिंग। समझ गए? चलो आगे बढ़े, जरा आगे बढ़ते हैं। अब सर देखिए, माहौल तैयार करते हैं जरा। फॉर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने लिया, दैट इज क्या कि सपोज करिए, मान लो एक सिंपल सी इकोनॉमी, एक सपोज करो एक इकोनॉमी में जो है कि 3 प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ए, प्रोड्यूसर बी और प्रोड्यूसर सी। 3 प्रोड्यूसर थे। ए का काम क्या था? ए पेड़ उगाता था। चलो ये फार्मर था। क्या था? एक फार्मर था। ए जो है एक फार्मर था, वो जो पेड़ उगाता था, अपना पेड़, फिर बाद में पेड़ तैयार हो जाते थे तो उनको बेचता था, बेच के पैसे कमाता था। ठीक। बी जो है क्या करता था? उन्हीं पेड़ों से प्लाईवुड, लकड़ी उकड़ी बनाता था। देखा होगा सर,
जो वो लकड़ी काटने वाले जो पूरा अपना सेटअप किए रहते हैं, लकड़ी काट के उसको लॉग्स बनाते हैं, लकड़ी का शेप दे के जो है कि फिर उसके बाद वो रख देते हैं। जिनको उससे कुछ बनाना रहता है तो फिर वो खरीद के लेके जाते हैं, जिनको जरूरत जैसी होती है। तो जो बी था वो उस बी का काम क्या था, बी भी एक प्रोड्यूसिंग यूनिट था। बी जो है पेड़ों को ले आया काट पीट के, उसके बाद उससे लकड़ी बना दिया, ठीक। देन उसके बाद सी का काम क्या था, सी जो है उस प्लाईवुड से जो वो लकड़ी बना रहा था, लकड़ी में कन्वर्ट कर रहा था, उससे वो क्या कर रहा था, प्लाईवुड में से बना रहा था फर्नीचर। प्लाईवुड को यूज करके क्या बना रहा था बेटा, फर्नीचर बना रहा था, ठीक। चलो, ए पेड़ उगा रहा था, बी उस पेड़ को काट के प्लाईवुड बना रहा था, ये भी प्रोडक्शन, ये भी प्रोडक्शन, और ये प्लाईवुड से क्या बना रहा था, फर्नीचर। तीनों प्रोडक्शन का काम कर रहे थे, तो तीनों के प्रोडक्शन का काम चल रहा है। अब खेल क्या हुआ अचानक से, अब देखो जब बेचने ओचने वाली बात आ रही है तो देखो ए ने क्या किया, बी को बेचा। ए किसको बेचा, सोल्ड टू बी। कितने का, पेड़ बेच दिया 2000 रुपए का। कितने का बेच दिया, 2000 रुपए का बेच दिया। चलो ठीक है। अब बी क्या किया, बी उस पेड़ को जो है कि प्लाईवुड में कन्वर्ट किया। किस में कन्वर्ट किया, प्लाईवुड में। और बी ने बेच दिया किसको, सी को। कितने में, 5000 में। उस लकड़ी को, उस पेड़ को उसने प्लाईवुड में बना दिया। और कितने का प्लाईवुड बना दिया, 5000 रुपए का प्लाईवुड बना दिया। समझ में आ रही बात, बस अभी इतना समझना बेटा, आप ज्यादा अभी नहीं उसमें कॉन्सेप्ट लगाइए, बस इतना समझिए। ए ने बी को जो पेड़ उगाया था, जो पेड़ प्रोड्यूस किया था, उसको जो है कि 2000 रुपए का बेच दिया, ठीक। और बी ने क्या किया, उस पेड़ से जो है प्लाईवुड बनाया, लकड़ी उकड़ी का लॉग बनाया, और क्या किया, उसको दे दिया, बेच दिया किसको, सी को 5000 रुपए में। कितने में बेच दिया, 5000 में। अब सी क्या करता है, सी जो है उस लकड़ी, जो प्लाईवुड ले आया था, लकड़ी का लॉग ले आया था, उससे फर्नीचर बनाया 10,000 का। कितने का फर्नीचर बनाया, 10,000 का फर्नीचर बनाया। और क्या किया, किसको बेच दिया, कस्टमर को। किसको बेच दिया बेटा, कस्टमर को। तो बच्चे बस मुझे यहीं पे एक बात आप समझा दो कि फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ, फाइनल आउटपुट या फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ, तो आप बोलोगे फर्नीचर। क्या बोलोगे, फर्नीचर जो था सर वो आपका बना फाइनल। क्या बना, फाइनल प्रोडक्ट। समझा क्या। बाकी लकड़ी जो है, पेड़, लकड़ी, ये सब क्या है, इंटरमीडिएट हो रहे हैं कि नहीं। मतलब एक फर्नीचर बनाने में जिन चीजों का यूज हो रहा है वो सब इंटरमीडिएट, हाँ या ना, पढ़ाया है। और जो फाइनल बन के कस्टमर्स के पास फाइनल तौर पे जा रहा है वो क्या है, वो है सर आपका फर्नीचर, ठीक है। तो फाइनल आउटपुट बोलो, या इसी को फाइनल क्या बोल सकते हो बेटा, इसी को फाइनल प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, फाइनल प्रोडक्ट। चाहे फाइनल आउटपुट बोलो, चाहे फाइनल प्रोडक्ट बोलो। तो अब अगर बात करें कि व्हाट इज द नेशनल इनकम, अब अगर मैं ये पूछ दूं कि इकोनॉमी की नेशनल इनकम कितनी है, जरा बता दो मुझे, इकोनॉमी की नेशनल इनकम कितनी है, तो भैया तुम क्या करोगे, चलो लकड़ी बेचा तो भैया क्या करिए, 2000 रुपए का लकड़ी जोड़ दिया फार्मर के पास से, 5000 रुपए प्लाईवुड वाले का जोड़ दिया, 10,000 रुपया जो है कि उसका जोड़ दिया, टोटल आ गया 17,000 रुपया। कितना आ गया, 17,000। भैया गलत है, बिल्कुल गलत हो जाएगा सर, याद रखिएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह गलत तरीका है नेशनल इनकम निकालने का। नेशनल इनकम आप ऐसे निकाल ही नहीं सकते, हमेशा रॉन्ग वैल्यू ऑफ द नेशनल इनकम आएगी, ट्रू पिक्चर नहीं आएगी। क्यों, जरा एक हल्का सा बेटा, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक छोड़ दो, टॉपिक छोड़ के जरा आओ इधर। अरे लड़ने नहीं जा रहे हैं भाई, तुम लोग को समझाने जा रहे हैं। हाँ भैया एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। जो फार्मर था, जब वो लकड़ी बेचा तो लकड़ी 2000 रुपए का उसने बेच, पेड़ को 2000 रुपए का बेच दिया। तो बोलोगे बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। तो जब वो प्लाईवुड वाला लेके गया उसको, जो प्लाईवुड में कन्वर्ट कर रहा था, उसके पास तो 2000 रुपए का ऑटोमेटिक वैल्यू पड़ा हुआ था कि नहीं, 2000 रुपए की लकड़ी थी ना। अब उस पर वो काम करके उस लकड़ी को कितने का कर दिया, 3000। तो अपनी तरफ से कितना जोड़ा उसने, बोलो। तो तुम कहोगे सर 3000 जोड़ा। तो मतलब अगर उसके इस प्लाईवुड के 5000 रुपए वाले दाम में हम बात करें तो ये 2000 रुपया हिडन था कि नहीं था, तो बोलोगे बिल्कुल था सर, वो पेड़ ही तो था ना, प्लाईवुड के अलग से आ गया। तो बोलोगे नहीं सर वही तो था। तो वही सर, ये 2000 रुपए इसमें हिडन था, बिल्कुल था। अब सर जब ये जो सी जो फर्नीचर बनाने वाला था,
वो जो है क्या किया, जब वो जो है कि लेके गया कहां अपने पास फर्नीचर बनाने, तो उसके पास कितने की प्लाईवुड थी, 5,000 की। उसी प्लाईवुड को यूज करके ना वो फर्नीचर बना रहा है। तो कहोगे हाँ सर बिल्कुल बना रहा है। तो जब वो उसी प्लाईवुड को यूज करके फर्नीचर बना रहा है बेटे, तो 5,000 का तो पहले से ही पड़ा है, वो 5,000 रुपए ना अपनी तरफ से लगाया, हाँ या ना। 5,000 तो वो फर्नीचर प्लाईवुड का दाम जोड़ रहा है, 5,000 अपनी तरफ से, टोटल 10,000। तो कहीं ना कहीं प्लाईवुड का भी दाम तो इसमें हिडन है। तो बोलोगे बिल्कुल सर ये तो सही कहना है आप। तो इसीलिए तो अब ये लकड़ी, पेड़ भी जुड़ गया, प्लाईवुड भी जुड़ गया, फर्नीचर, ये तो सब जुड़ते जा रहे हैं। तो दुगुना तिगुना काम। पेड़ का वैल्यू यहां भी ले लिया, यहां भी ले लिया, हमें 6,000 ऐसा ही हो गया। प्लाईवुड का दाम यहां भी ले लिया, यहां भी ले लिया, 6,000 यहां। सर ये तो गड़बड़ नहीं हो रही है? तो कहोगे बिल्कुल सर गड़बड़ हो रही है। तो इसीलिए कभी भी ऐसे ही जब हम काउंट करते हैं ना कि चलो भैया हाँ वैल्यू ऑफ, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द इकोनॉमी जोड़ दिया, चलो नेशनल इनकम हो गया, नहीं बेटा गलत हो जाएगा, तुरंत गलत होगा। तो सही तरीका क्या है, चलिए जरा आगे बढ़े। अब मजा आ रहा है ना, अब इंटरेस्ट आया ना कि हाँ सही तो फिर सही कैसे करेंगे, चलो जरा सही करते हैं। जरा सही करने के लिए जरा देखिए तो सर क्या कर रहा था, ध्यान से फिर से देखिएगा। ए क्या कर रहा था, सोल्ड कर रहा था किसको, बी को, और बी सोल्ड कर रहा था किसको, सी को, और सी सोल्ड कर रहा था कस्टमर्स को। ठीक, अगर हम फाइनल आउटपुट मेथड लगाएं, कौन सा मेथड लगाएं, फाइनल आउटपुट मेथड लगाएं, तो बच्चा क्या था, हम सिर्फ देखिए याद रखना बेटा, फाइनल आउटपुट मेथड अभी जस्ट मैंने बताया था तुम लोगों को, ये वो मेथड होता है, फाइनल आउटपुट मेथड वो मेथड होता है जो क्या बताता है, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को लेते हैं, इंटरमीडिएट को छोड़ देते हैं। मतलब अब इस केस में इस फर्नीचर क्या है, अपने आप में फाइनल प्रोडक्ट है, क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। तो हम जो है फाइनल आउटपुट मेथड में सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर को लेंगे, जो फर्नीचर की वैल्यू है बस हम उसको उठा लिए। हम जो है हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इस प्लाईवुड से कोई मतलब नहीं है, हमें इस ट्री के वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हम बस उठाए फाइनल क्या बन के आ रहा है, चलो भैया फर्नीचर बन के आ रहा है, चलो भैया फर्नीचर का दाम बोलो, वैल्यू बोलो कितना, 10,000, हम सिंपल बोल दिए कितना, चलो 10,000 रुपए, कितना, 10,000 रुपए। समझे क्या, पक्का, कोई दिक्कत? तो बस वही चीज फाइनल आउटपुट मेथड या फाइनल प्रोडक्ट मेथड क्या बोलता है कि जो भी तुम्हारे पास फाइनल वैल्यू है, जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू ले लो, काम खत्म, डबल काउंटिंग कभी भी नहीं होगी। देखो हो भी नहीं रही है भैया, इसमें इस फर्नीचर के दाम में, इस फर्नीचर के 10,000 के दाम में एक बात बताओ, 2,000 का पेड़ भी पड़ा हुआ है और 5,000 का प्लाईवुड भी पड़ा हुआ है। तो भैया फर्नीचर तो 3,000 का था, तो 5, 3, 8, 2, 10 हो गया कि नहीं हो गया? तो इसीलिए फाइनल आउटपुट मेथड में ना तो इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएट गुड्स आपको कंजम्पशन बताया था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट वो गुड्स जिनको यूज करके तुम कोई प्रोडक्ट बनाते हो, तो उन्हीं की वैल्यू इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाती है। अगर गुड्स की बात करें तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाते हैं। तो भैया ये ट्री और प्लाईवुड हो जाएंगे। तो इसीलिए ऐसे फाइनल आउटपुट मेथड में हमेशा हम जो फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है वो लेंगे। क्लियर? दूसरा जो मेथड हम पढ़ते हैं दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। क्या पढ़ते हैं बेटा? वैल्यू एडेड मेथड। अब वैल्यू एडेड मेथड में देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला मेरा काम क्या है, हम हर एक प्रोड्यूसर, जितने भी प्रोड्यूसर हैं उनकी वैल्यू एडेड देखते हैं। क्या देखते हैं? वैल्यू एडेड। लाइक अगर हम ए की देखें तो ए की वैल्यू एडेड कितनी थी? 2,000। बी कितना? 5,000। अरे वैल्यू ऑफ आउटपुट, ए का आउटपुट, ए क्या बना रहा था? पेड़। क्या बना रहा था? ट्री। तो ए जो ट्री बना रहा था वो 2,000 का बनाया। बी जो है प्लाईवुड बना रहा था। क्या बना रहा था? प्लाईवुड बना रहा था। वो कितने का बनाया? 5,000 का। और सी जो है उस फर्नीचर बनाया। क्या बनाया? फर्नीचर बनाया। कितने का? 10,000 का। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट तीनों की कितनी है? आउटपुट वो ए जो है पेड़ बनाया तो उसका आउटपुट 2 था, प्लाईवुड का 5,000 था, वो फर्नीचर जो आउटपुट निकला वो 10,000 था। ठीक। इंटरमीडिएट गुड्स, अब ए ने जो है कि क्या कोई इंटरमीडिएट गुड्स लगाया? नहीं कुछ लगाया, पेड़ उगाया।
तो सर फार्मर के प्रोडक्शन के केस में देखा, याद रखना फार्मर के केस में इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लगता। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ सर लगता भी है, सीड्स लगाइए, पानी लगाइए, सर ये चीज़ें नहीं है, वो तो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान गई। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब उस पेड़ को जो है कि उसमें यूज़ करने में उसको जीरो माना जाता है, ऐसा अज्यूम किया जाता है। अब देखो बी ने क्या किया, प्लाईवुड बनाने के लिए 2000 रुपए का पेड़ यूज किया कि नहीं किया, तो बी की इंटरमीडिएट गुड्स कितनी हो गई 2000। और सी ने क्या किया, फर्नीचर बनाने के लिए 5000 रुपए का प्लाईवुड यूज किया कि नहीं किया, तो बिल्कुल बोलोगे हाँ सर सही है ये भी। तो जब हम वैल्यू एडेड निकालेंगे तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ 2000 माइनस 2000 इसका ए का वैल्यू एडेड आ गया, बी की वैल्यू एडेड 5000 माइनस 2000 ये 3000 बी की वैल्यू एडेड आ गया, और ऐसे सी का वैल्यू एडेड 10000 माइनस 5000 सी का वैल्यू आ गया, आया। अब यहां देखो क्या हुआ, टोटल वैल्यू एडेड कितना हो गया। अब कई फर्म्स हैं तो हम सबको जोड़ेंगे, तो देखो यहां टोटल ए का 2000, बी का 3000, सी का 5000, 10000 आया कि नहीं आया। देखो यहां से भी 10000, यहां से भी 10000 आया क्या। तो इस ऐसे सॉल्व होती है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत, पक्का नहीं समझे। एक और एग्जांपल समझाऊं, अच्छा एग्जांपल, चलो मैं खुद क्रिएट कर रहा हूं लाइव, चलो देखो जरा। फॉर एग्जांपल समझना बच्चे, अगर मान लो एक वीट, ध्यान से सुनना, एक फार्मर है, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो वीट प्रोड्यूस करता था। क्या प्रोड्यूस करता था, वीट। वो वीट प्रोड्यूस करके क्या किया, वीट प्रोड्यूस करता था, वो वीट प्रोड्यूस करके बेच दिया। किसको बेच दिया, आटा चक्की वाले को, फ्लोर मिल वाले को। किसको बेच दिया, फ्लोर मिल वाले को। ठीक, बोलो कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं सर ठीक है। अब फ्लोर व्हील मिल वाले को बेचा कितने में, फॉर एग्जाम्पल चलो 10,000 रुपए में। कितने में बेचा, 10,000 में, ठीक। फ्लोर मिल वाला क्या किया, एरो देखिएगा बेटा, फ्लोर मिल वाला क्या किया, वो जो है कि इसको आटा बनाया। क्या बनाया, आटे में कन्वर्ट किया। आटे में कन्वर्ट करके ये इसको बेच देता है किसको, ब्रेड बनाने वाले कंपनी को, ब्रेड कंपनी, ठीक है। ब्रेड कंपनी को बेचा कितने में, आटा बेचा उसको 15,000 रुपए में। कितने में बेच दिया, 15,000। भावनाओं में बह के जीरो में बढ़ा दे रहा हूं क्या, चलो कोई बात नहीं बेटा। 15,000 में ब्रेड बनाने वाली कंपनी को बेच दिया। गेहूं 10,000 का फ्लोर वाले मिल वाले ने लिया, उसमें आटा जो है बनाया 20,000, 15,000। ब्रेड वाले ने क्या किया, उस आटे से जो है बनाया क्या, ब्रेड, और ब्रेड बनाया कितने का, चलो फॉर एग्जांपल 20,000 रुपए का। कितने का बनाया, 20,000। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या निकल के आया बेटा, ब्रेड। ये ब्रेड क्या था, फाइनल, क्या था, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक। ब्रेड क्या था, फाइनल प्रोडक्ट, हाँ या ना। इसी को तुम आउटपुट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, आउटपुट। क्या बोल सकते हो बेटा, आउटपुट। क्लियर। अब देखो, अब अगर तुमको मान लो कोई पूछे कि बेटा बताओ नेशनल इनकम कितना, तो क्या करोगे, 10,000, 15,000 और 20,000 जोड़ दोगे तो भैया ये कितना हो जाएगा, तो यहां से तो ये कितना आ जाएगा, 15, 10, 25 और 20 कितना हो जाएगा, 45,000 तुम लिख दोगे। सर ये गलत हो जाएगा तुरंत, समझ में आया। तो इसी को डबल काउंटिंग बोलते हैं बेटा, कि हमने देखो गेहूं भी जोड़ लिया, गेहूं से ही तो आटा बना और आटे से ही तो ब्रेड बना, तो सब तो उसी में जुड़ते चले आ रहे हैं। तो भैया कहां से जबरदस्ती हम एंटर कराते रहे, पॉसिबल है क्या, नहीं ना। तो भैया इसीलिए क्या करते हैं हम, दो मेथड लगाते हैं, एक फाइनल प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। क्या निकालते हैं, लगाते हैं बेटा, फाइनल प्रोडक्ट मेथड, डबल काउंटिंग से बचने के लिए। तो फाइनल प्रोडक्ट मेथड तो सीधे बोलता है कुछ नहीं, क्या लो, फाइनल लो। क्या लो, फाइनल गुड क्या था, तो वो बोला कि चलो सर फाइनल गुड था आपका ब्रेड। क्या था, ब्रेड। फाइनल गुड आपका क्या था, ब्रेड। ब्रेड का वैल्यू बोलो कितना था, तो सर तुरंत बता दिया उसने, 20,000। कितना था, 20,000। वो बोलता बस इतना ही नेशनल इनकम है। कितना है, इतना ही नेशनल इनकम। अगर मान लो एक ही फर्म इकोनॉमी में है तो
कहाँ कितना आ रहा था 45,000, कितना आने लगा 20। देखो कितना बाई मिस्टेक्स चला, हाँ या ना। जो दूसरा मेथड बेटा तुम्हारा है ना, वो है वैल्यू एडेड मेथड। क्या है? वैल्यू एडेड मेथड। ये जो तुम्हारा वैल्यू एडेड मेथड है ना, ये क्या कहता है, ध्यान से सुनना। इधर लिख लो आउटपुट। ये जो वैल्यू एडेड मेथड है तुम्हारा, ये सिंपली पहले कहता है कि जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको जो है कि उनकी वैल्यू एडेड निकालो। तो पहला इन्वॉल्व कौन था? फार्मर। कौन इन्वॉल्व था? फार्मर। तो फार्मर की वैल्यू एडेड कितनी थी? तो सर सीधे सीधे लिख दोगे 10,000, क्योंकि वैल्यू उसकी आउटपुट भी 10,000 थी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन फार्मर के केस में 0 मानते हैं लोग, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड इन्वॉल्व हुआ फ्लोर मिल वाला। कौन इन्वॉल्व हुआ? फ्लोर मिल वाला। तो इसकी जो है वैल्यू एडेड कितनी आई? तो तुम बोलोगे कि सर वैल्यू ऑफ आउटपुट उसकी 15 थी, लेकिन उसने कितना यूज किया था, कितने का गेहूं खरीदा था? 10। तो 15 में से 10 घटा दिया तो इसकी वैल्यू एडेड आ गई 5,000। फिर उसके बाद तुम बोलोगे क्या कि सर तीसरा कौन इन्वॉल्व हुआ? तो तीसरा हुआ ब्रेड कंपनी। कौन इन्वॉल्व हुआ? ब्रेड कंपनी इन्वॉल्व हुआ। तो ब्रेड कंपनी की वैल्यू एडेड निकालोगे तो ब्रेड कंपनी वाले ने भी क्या किया? 20,000 का ब्रेड तो बनाया, लेकिन 15,000 का आटा भी तो खरीदा था। तो यहां से वो कितना आ जाएगा? 5,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5,000। अब सर वो बोलता है वैल्यू एडेड मेथड की सबकी, जितने लोग इन्वॉल्व हैं, 10 लोग इन्वॉल्व हैं तो 10 की वैल्यू एडेड निकालो। फिर सबकी वैल्यू एडेड का कर दो समेशन। तो समेशन किया तो 10 और 5 15 और 5 कितना आ जाएगा सर? 20,000। यही है एग्जैक्ट वैल्यू। समझा क्या? क्लियर है? समझ में आया? ये था सर जो है डबल काउंटिंग का खेल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो बेटा, ये एग्जाम्पल जो है ना आप अपने से सेट कर सकते हो एग्जाम में। आपको देखिए मैंने 2 एग्जाम्पल तुरंत दिया। एक जो है ट्री का दिया, दूसरा ये जो है कि आप लोगों को फ्लोर वाले का दिया। क्योंकि सर ये फ्लोर वाले का एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, ध्यान से सुनिए बेटा। हम लोगों ने जो है चैप्टर 2 में एक प्रोडक्शन बाउंड्री पढ़ा था। 2nd चैप्टर में नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स से पहले जो है हम लोगों ने पढ़े थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें जो है कि हम लोग पढ़े थे क्या, वो पढ़े थे हम लोग क्या, प्रोडक्शन बाउंड्री। सिर्फ प्रोडक्शन बाउंड्री में मैंने ये एग्जांपल यूज किया था, इसलिए मेरे दिमाग में आया था। प्रोडक्शन बाउंड्री में मैंने फार्मर, व्हीट, फ्लोर मिल, ब्रेड वाले को लिया था। उसमें यह था कि जितनी भी चीज़ें प्रोडक्शन के अंदर, प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर रहती हैं, वो जो है इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती हैं। जो बाहर निकलता है दैट इज नोन एज फाइनल गुड्स। वही तो चीज़ है। जब तक ये अंदर था सर, फाइनल क्या बन के निकला? ब्रेड। तो ये ब्रेड अपने आप में क्या निकल के आया? फाइनल गुड्स निकल के आया। क्या निकल के आया बेटा? फाइनल गुड्स निकल के आया। ठीक है, तो बस वही चीज़ इन्वॉल्व यहाँ मैंने किया। आप एक एग्जाम्पल से कई एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हो, कई जगह उसको यूज कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखो क्या, फार्मर ने व्हीट प्रोड्यूस करके क्या किया? फ्लोर मिल आटे वाले को बेच दिया, आटा चक्की वाले को। अब आटा वाला ने, तो फार्मर ने 10,000 रुपये अपने गेहूं का लिया और चल दिया घर। चलो हो गया, बात खत्म, उसका काम हो गया। आटा चक्की वाला गेहूं क्या करेगा? गेहूं को जो है कि क्या किया? पीस के उसको आटा बनाया। आटा बना के पैक करके कितना ब्रेड वाले को भेज दिया, बेच दिया किसको? 15,000 में। अब देखो कितने बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर आटा अपने आप में फाइनल भी तो है। बिल्कुल है सर फाइनल। अगर आटा कस्टमर, मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि फाइनल तब, कोई भी गुड्स फाइनल तब बन जाता है जब वो कस्टमर के पास चला जाता है। किसके? कंज्यूमर्स के पास। कस्टमर आप यूज नहीं करें, कंज्यूमर यूज करें। कंज्यूमर के पास एक्चुअल में तो दोनों, देखो कस्टमर कष्ट से मर और कंज्यूमर कंज्यूम करके मर। दोनों में नाम में बेचारों के मर लिखा है। ठीक है, तो कस्टमर फर्म के अकॉर्डिंग जो है कि जो बेचते हैं सेलर्स के अकॉर्डिंग यूज होता है, वो होता है हाउस होल्ड सेक्टर के लिए ही है, बस पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है। दुकानदार के लिए आप कस्टमर होते हैं और आप प्रोडक्ट के थ्रू देखा जाए तो आप कंज्यूमर होते हो। ठीक है, कंज्यूम करके भी आप ही मर रहे हो, पैसा आप ही दे रहे हो, और कष्ट से भी आप ही मर रहे हो। ठीक, तो फ्लोर मिल वाले ने आटा बनाया, 15,000 रुपए का आटा जो है कि बेच दिया किसको? ब्रेड को। अगर इसी को कंज्यूमर्स को बेचा होता, कस्टमर्स को बेचा होता, तो आटा अपने आप में फाइनल गुड्स बन जाता। क्या बन जाता बेटा? फाइनल गुड्स। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होने का है।
अब उसके बाद ब्रेड बनाने वाले ने आटा 15,000 का ले आया, और जैसे ही वो 15,000 का आटा ले आया वो क्या बनाया, उसको ब्रेड बनाया। उसमें और चीज़ें इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया होगा, चलो चीनी यूज़ किया होगा, दुनिया भर की चीज़ें, शुगर, जो भी इंग्रेडिएंट्स उसको यूज़ करने थे यूज़ कर लिया, और उससे जो है ब्रेड बना दिया। क्या बना दिया? ब्रेड बनाया 20,000 का। ठीक, तो देखो धीरे धीरे लोग अपनी वैल्यू जोड़ते चले जा रहे हैं। और जब ब्रेड, अभी ब्रेड फाइनल बन के निकला। क्या बन के निकला? फाइनल। अब अगर इसी ब्रेड को जो है कि कोई और ले जाए, कोई पकौड़े बनाने वाली दुकान जो है उसको ले ले, तो ब्रेड भी क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट ही तो बन जाएगा भैया, क्योंकि ब्रेड पे वो आलू लगाएगा, दुनिया भर की चीजें लगाएगा। ठीक, तो यहां पे खेल वही है कि ब्रेड को ही हम फाइनल माने। ब्रेड जो है फाइनल बन के निकला, तो दैट इज आउटपुट क्या निकला? ब्रेड। तो यहां पे जब आप सबका टोटल कर दोगे तो बेटा ये अलग से 45,000 आ जाएगा। ये कंफ्यूजिंग क्रिएट कर देगा आपको, ये गलत हो जाएगा तुरंत। इसीलिए हम इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं डबल काउंटिंग। ये देखो बेटा मैं क्यों इतना फोकस कर रहा हूं इस टॉपिक पे, बस इतना याद रखना बच्चे, सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक बच्चों के लिए डबल काउंटिंग होता है। सेकंड चीज ये है, बच्चों 4 मार्क्स या 2 मार्क्स का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है ये नेशनल इनकम से, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो यहां से आप बच के रखेंगे ना बेटा, जितना आप इन चीजों पे कमांड अपनी रखोगे उतना मजा आपको आएगा पढ़ने में। नहीं रखोगे तो बेटा ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। आप नहीं रखना चाहोगे तो वही जो है कि बोला जाता है ना कि आप को गिराने में या वक्त नहीं लगेगा, आपको नेशनल इनकम ही पटक देगा जो है कि एग्जाम में 10 मार्क्स लेके। तो बेटे और एक चीज याद रखिए, नेशनल इनकम से ही आप आगे चल के जो डिटर्मिनेशन चैप्टर है उसमें कुछ न कुछ पार्ट्स नेशनल इनकम के एंटर किए हुए हैं, तो जो है कि वो उनसे भी बचे रहना। तो इसीलिए हम फाइनल प्रोडक्ट मेथड, तो हम बस फाइनल प्रोडक्ट मेथड में आखिरी वैल्यू को लेते हैं। किसको लेते हैं? आखिरी जो फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ वो निकल के आया ब्रेड, हम ब्रेड की वैल्यू ले लिए 20,000, बात खत्म। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका ये था वैल्यू एडेड मेथड को यूज कर सकते हैं हम डबल काउंटिंग में। तो डबल काउंटिंग में वैल्यू एडेड मेथड मतलब हमको जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जितने भी लोग इस पूरे प्रोसेस में, ब्रेड बनने के प्रोसेस में कितने लोग इन्वॉल्व थे। फार्मर इन्वॉल्व था, फ्लोर मिल वाला इन्वॉल्व था, ब्रेड बनाने वाली कंपनी इन्वॉल्व थे। तो फार्मर का हम वैल्यू एडेड निकालेंगे, तो फार्मर ने 10,000 का बेचा, तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो 10,000 का आउटपुट था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन उसकी 0 मानी गई, तो 10,000 वो फ्लोर मिल वाले ने का आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो 15,000 में से 10,000 5,000, और ब्रेड बनाने का 20,000 में से 15,000 5,000, सबको जोड़ दो, निकल के आ जाएगा पूरे इकोनॉमी का वैल्यू एडेड। समझ में आया? पक्का? कोई डाउट? कुछ पूछना है? नहीं? चलिए आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। सर ले लिया? चलो, तो सर बस यही टॉपिक के लिए हम आपको एक पर्टिकुलर वीडियो प्रोवाइड करने के लिए आए थे, और आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरी इसी टॉपिक पे थी, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग पे। ये जो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग थी ना सर, ये बच्चों के डिमांड पे आई है। बच्चों ने बहुत ज़्यादा डिमांड किया था, सर प्लीज़ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग समझा दीजिए, हम लोग नहीं लिख पा रहे हैं, 4 मार्क्स का अगर आ गया तो कैसे लिखेंगे। तो बेटा ये तरीका था डबल काउंटिंग, पहले उसकी डेफिनेशन लिख दो, थोड़ा बहुत बता दो, और कैसे सॉल्व किया जाता है ये बता दो, एक एग्जाम्पल सेट करो, उससे बता दो, दैट्स इट, बात खत्म। आपको जो है कि पूरा नंबर मिल जाएगा वहाँ से। क्लियर है? तो क्लास, उम्मीद है आपको ये जो है कि टॉपिक अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा आप लोगों को। तो क्लास आपके लिए जो है कि अब जो हमारी अगली जो क्लास आएगी दैट विल बी किस चीज के से रिलेटेड? वैल्यू एडेड मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग पढ़ लिया। न्यूमेरिकल्स भी 2-4 न्यूमेरिकल सॉल्व किया। अभी न्यूमेरिकल की क्लास आपको मिलेगी बेटा, न्यूमेरिकल के लिए टेंशन नहीं लेना है, न्यूमेरिकल की क्लास आपको इजीली मिल जाएगी। देन उसके बाद आप जो है कि क्या करना है कि जितने भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू एडेड से, तो आप सॉल्व करिए। अगर इन केस आपको डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, उसकी जो है कि रिस्पांस आपको जरूर दी जाएगी। ठीक है? तो अगली क्लास जो हमारी आएगी दैट विल बी किस पे? इनकम मेथड पे। किस पे? इनकम मेथड। जो दूसरा मेथड है इनकम मेथड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। जो दूसरी वीडियो हमारी इनकम मेथड पे अगली वीडियो आने वाली है वो देखिएगा, और मजेदार चीजों के साथ आएंगे सर हम। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।